वी हैव इन डेटा, तो मैं आपको पूरा सर ये डेटा शेयर कर सकते हैं चैट विंडो में, मे बी पैरेलली चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ये डेटा शेयर कर सकते हैं चैट विंडो में, मे बी वी कैन डू इट पैरेलली। बिल्कुल, एक मिनट मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ। देखो मैंने आपको रार फाइल भेज दिया आप लोगों को। सो इसमें मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है, तो वो सब चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज एन थिंकिंग, मतलब ये है हमारी स्टेट्स। सो इस डेटा को मैं बना ही देता हूँ पूरा कंप्लीट, और मैं आज इसको प्रोसेस करूंगा आपके सामने, तो आपको ये चीज पूरा डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऑल बॉट्स, सो नाउ दीज आर योर स्टेट्स, ठीक है, दिस इज योर ईयर्स। तो मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्मेशन भी आपको दिखा देता हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है। एंड द सेकेंड वन इज वी हैव ईयर्स, इंडिविजुअल ईयर्स 2001 से लेके 2021 तक का डेटा आपके पास है। अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है। सो दिस पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं, दिस पर्टिकुलर क्राइम, दैट क्राइम इज रेप, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रिलेटेड टू द किडनैप एंड असॉल्ट। के एंड ए का मतलब है यहाँ पे किडनैप एंड असॉल्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज डीडी, डाउरी डेथ हम इसको बोलते हैं। असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, असॉल्ट ऑफ वुमेन्स, ठीक है। मोडेस्टी होता है, असॉल्ट ऑफ मोडेस्टी अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, एंड WT स्टैंड्स फॉर वुमेन ट्रैफिकिंग। ओके, आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको कहीं मेंशन कर लेना, बिकॉज मेरे को तो याद हो गया है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इन शॉर्ट फॉर्म्स के नाम क्या है। 20 साल का डेटा है, दैट वन इज रेप, K is stands for kidnap and assault, DD is dowry death, AOW is assault of women's, ठीक है, AOM is assault modesty, and this DV stands for domestic violence, and WT stands for women trafficking, ठीक है। सो दिस इज एन फॉर्मेशन कि क्या क्या फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। सो नाउ एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन मॉडल बनाया, टोटल क्राइम इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। टोटल क्राइम क्या होगा? सो बेसिकली टोटल क्राइम इज व्हाट, ये वाले केसेस, ये वाले केसेस, ये वाले केसेस, टोटल कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने? 7 केसेस हैं। तो सारे 7 केसेस का पूरा एक्चुअल टोटल कितना है, देन वी कैलकुलेट इज टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना है हमारे पास। ओके, टोटल क्राइम इन ऑल ओवर इंडिया एज पर क्राइम, मतलब किडनैप एंड असॉल्ट कितने हैं, इंडिविजुअल क्राइम रेट आपको देखना है। सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाय द यूजिंग ऑफ दिस, कि हमें ये टोटल क्राइम फॉर्मेट्स हमें इस तरीके से मिलता रहे, ठीक है। एंड शो टॉप 10 क्राइम स्टेट्स, ओके, शो टॉप 5 क्राइम्स परसेंटेज। तो टॉप 5 की जरूरत ही नहीं है, शो क्राइम परसेंटेज,
ओके, 2 केसेस हो गए। तीसरा और केसेस क्या हो सकता है? ट्रेंड्स ऑफ क्राइम। तो अगर बेसिकली मैं इस डेटा को अगर एनालाइज करूंगा, दैट्स माय थॉट प्रोसेस। हो सकता है आपका कुछ और हो सकता है, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सो मेरा एक थॉट प्रोसेस बोला कि मैं पहले इंडिया के टोटल क्राइम रेट देखता हूँ, एंड टोटल क्राइम इन ऑल ओवर इंडिया एज पर द क्राइम रेट, अगर रिजल्ट इन मोडेस्टी हो रहा है, रिजल्ट ऑफ मोडेस्टी हो रहा है, रिजल्ट ऑफ वुमेन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, तो कितना क्राइम रेट है एग्जैक्टली देखे तो इंडिया में कितना होता है, ठीक है। कौन सी स्टेट्स में हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड वन है शो टॉप 10 क्राइम स्टेट्स। कौन कौन सी ऐसी टॉप 10 क्राइम स्टेट है जहां पर ऐसे केसेस आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। शो क्राइम परसेंटेज, वी हैव टोटल 7, तो 7 में से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा क्राइम है जो लोग बार बार रिपीटेशन मॉडल पे हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ क्राइम कि ऐसे कौन से क्राइम है जो मैक्सिममली परफॉर्म हो रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या ट्रेंड फॉर्मेट है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय द यूज ऑफ दिस डेटा। ओके, सो आई होप डेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि 20 साल का डेटा है। आप चाहो तो यू कैन प्रोसीड बाय दी मशीन लर्निंग मॉडल ऑल्सो। इसमें आप मशीन लर्निंग मॉडल भी बना सकते हो, बहुत अच्छा डेटा है 20 साल का, बहुत आसानी से इसमें आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट वी लोड दिस डेटा। अब मैं डेटा में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमें चैलेंज क्या आया था। तो मैं पहले इस डेटा को लोड कर लेता हूँ। डेटा इज इन द no data, so this one is CSV file, so we click on this one is the CSV format, okay, just wait and watch। okay, the data is there, so मैं डायरेक्टली इसको लोड नहीं कर रहा बिकॉज मैं इश्यू बताता हूँ। मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, कौन कौन से, ये वाले क्राइम्स के, तो क्राइम्स के पॉइंट्स में अभी यहाँ पे ऐसे एनालाइज नहीं कर सकता कॉलम वाइज में, ये क्राइम ऐसे होना चाहिए, रो वाइज फॉर्मेट में लिखा हुआ होना चाहिए। तो अभी ये तो मैट्रिक्स फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, यू नो मैट्रिक्स, व्हाट इज टेबल मैट्रिक्स? यस, एनीवन? श्वेता, फजलो, क्या सर? टेबल मैट्रिक्स क्या होती है? पिवोट बनाते हो, पिवोट बनाते हो ना आप लोग? यस यस, that is called in matrix actually, table matrix is called what, pivot table जो आप बनाते हो ना, so आप देखोगे this is also pivot table ना। आंध्र प्रदेश के अंदर किडनैप एंड असॉल्ट कितने हैं, डेथ एंड डाउरी कितने हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कितने, वुमेन ट्रैफिकिंग कितना है, सो दिस इज काइंड ऑफ पिवोट, राइट। सो मेरे को पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको पिवोट फॉर्मेट से हटाना पड़ेगा। तो मैंने इसको डायरेक्टली कहाँ लेके गया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे लेके गया, बिकॉज इसके 2 रीजन थे ट्रांसफॉर्म डेटा पे लाने के। पहला रीजन, मुझे ये चेक करना है कि इसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। दूसरा रीजन, ये अभी पिवोट फॉर्मेट में है, मुझे इसको पिवोट से हटाना भी है ताकि मैं अपना डेटा प्रॉपरली प्रोसेस कर सकूं। तो मैं ये कैसे चेक करूंगा कि इसके अंदर कोई नल वैल्यू तो नहीं है, तो मैं यहाँ गया व्यू में, कॉलम क्वालिटी ऑन कर दिया, सो यू कैन चेक दिस everywhere that particular part is 0, so यहाँ पे सारी चीजें क्या है, 0% है। 0% का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं है, कोई नल वैल्यूज नहीं है। सो डेटा इज ऑलरेडी क्लीन, आई डोंट नीड दिस आईडी पार्ट, मेरे को आईडी वाले सेक्शन की जरूरत नहीं है, सो आई जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर कॉलम। एंड नाउ अगर मैं इस डेटा के साथ में कोई ग्राफिंग करता हूँ तो ग्राफ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे रेप का ग्राफ डाला तो रेप के फॉर्मेट दिखाई देगा, टॉप 10 स्टेट्स निकल के आ जाएंगे, बट इन द पर्टिकुलर कॉलम किडनैप एंड असॉल्ट का नहीं निकलेगा। तो मेरे को इसका सब कुछ सिमुलेट फॉर्मेट पे चलाना है, मतलब सिंक फॉर्मेट पे चलाना है। तो मैंने क्या करा,
कॉलम सिलेक्ट करने स्टार्ट करें, ठीक है। अभी इस डेटा के साथ में इस तरीके से प्रोसेस करोगे, आप प्रोसेस करके देखना, ठीक है। वी ऑलरेडी प्रोसेस दैट डेटा बाय इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, पिवट फॉर्मेट में। तो हुआ क्या था, हमें प्रॉब्लम आ रही थी कंट्री वाइज ग्राफ डालने। तो अब हमने क्या करा, हमने इस पर सिलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू आएगा, एंड मेन्यू में एक ऑप्शन होता है पिवोट अनपिवोट कॉलम्स, और को अनपिवोट करना है। जो कॉलम सिलेक्टेड है उनको, अदर कॉलम अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, तो जो सिलेक्टेड है उनको करो अनपिवोट कॉलम, सारे कॉलम जो पिवोट फॉर्मेट में दिख रहे हैं उनको अनपिवोट करो। तो मैंने अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम किया। सो यू कैन सी अब मेरे पास क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में 7 केसेस हुए थे, ये हुए थे 7 केसेस, and these 7 cases is what, that all the cases comes under the attributes। तो मैंने इसका नाम रख दिया cases against women, ठीक है। and these are the cases count, तो मैंने इसको नाम चेंज कर दिया cases count, ओके। तो बस मैंने थोड़े से रीनेम करा है, चीजों को सेटल डाउन किया है। नाउ एवरीथिंग इज गुड, अभी सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। अब मेरा डेटा प्रिपेयर हो गया है, किस लिए, एनालिसिस के लिए, क्योंकि मेरे पास सिंगल टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रॉब्लम थी डेटा के अंदर, ऐसी प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है, ठीक है। मैं डेटा मिला इसलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, हर डेटा में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। हमने इसे लोड किया एंड वी जस्ट वेट फॉर द लोडिंग। और मैंने आपको जो फोल्डर भेजा उसमें डिस्क्रिप्शन नाम का एक फाइल है, उसको आप ओपन करके देखोगे तो जितने ऊपर कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं वो आपको फाइल्स फॉर्मेट आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो ये आ गया मेरे पास डेटा, ठीक है। सो दीज आर द डेटा। सो नाउ अब पॉइंट क्या है कि मेरे को पहले टोटल काउंट चाहिए केसेस का। इट इज द टोटल काउंट ऑफ केसेस। अब तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे बनाया टोटल, उठा लेते हैं यहाँ से सीधे सीधा। तो मैं पहले, सबसे पहली चीज आप मेरा वर्किंग स्टाइल देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और मैंने क्या करा, मैं सीधी सीधी शीट्स बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कार्ड डाला, कार्ड ले लिया, कार्ड लिया, कार्ड में मेरे को क्या चाहिए, टोटल केसेस काउंट। तो यहाँ पे मेरा टोटल केस का काउंट आ जाएगा। So rename this visual. What we are doing in this case, मैंने क्या करा, रीनेम किया, रीनेम करके लिखा, यहाँ पे लिख दिया टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ओके। अब उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कार्ड में एक छोटा सा, यहाँ सेंट्रलाइज फॉर्मेट में टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ये आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको थोड़ा सा, हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं। Two decimal is okay. Everything is good. Now category label. Okay, this one is good. If you want to do something, some effects like background format, so you can change the background. तो आप जो background चाहो वो background आप रख सकते हो। So I just want only this one, visual borders। तो इसको मैं corners को round कर देता हूँ।
थोड़े से राउंड फॉर्मेट कर देंगे एंड आई क्रिएट द शेडो। ये मेरा एक कार्ड यहाँ पर डिजाइन होता है, बाकी तो मैं कॉपी करके इसको डैशबोर्ड बाद में बताऊंगा। ठीक है, दिस इज माय टोटल क्राइम, ये मुझे पता चल गया। Second point is what total crime in all over India as per crime. So as per crime in percentage दिखाना है, कैसे दिखाना है? परसेंटेज वाला नहीं, परसेंटेज वाला total crime in all over India as per crime. ठीक है, so we are checking the comparison between the crimes, right? So I'll use this particular graph. So मैंने आपको कल ही बताया था, whenever we want to compare different graphs, right? So different columns. So we use what? Bar graph for this. And vertical bar graph is best as per the another formation. मतलब हॉरिजॉन्टल से बेटर होता है वर्टिकल बार ग्राफ को समझना, आसान हो जाता है, तो इसलिए मैंने वर्टिकल बार ग्राफ लिया। अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, एक्स एक्सेस पे क्या लेंगे, वाई एक्सेस पे क्या लेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? सो वी आर यूजिंग कि जहां भी एक्स एक्सेस होगा वी ऑलवेज कलेक्ट द टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा। टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा मतलब मैंने डाला केसेस अगेंस्ट वुमेन, तो जो केसेस हुआ वो डाले, एंड केसेस काउंट अगेंस्ट वुमेन, ये काउंट फॉर्मेट मेरा यहाँ पर आ गया। नाउ मैं चाहता हूं इनकी कलरिंग भी चेंज हो जाए, तो मैंने लेजेंड्स इसमें डाल दिया। सो यू कैन सी देयर इज सम डिफरेंट केसेस काउंट जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अब पॉइंट आता है कि इसको क्या करें। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज एक्स एक्सेस वैल्यू साइज, you can increase accordingly. Everything is good, layout is good. जो आपको लगता है आप यहां से ब्यूटिफिकेशंस कर सकते हो। ठीक है, लेजेंड्स इज ऑन, लेजेंड्स इज व्हाट, दिस वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको लेजेंड्स बोलते हैं। टॉप राइट फॉर्मेट पे मैंने यहाँ पे दिया। सो दैट वन इज जो मेरे को एग्जैक्टली दिस, ये वाला पार्ट अच्छा लगता है। If you want to show the grid lines, so you can use this one, black कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है। Otherwise you can use थोड़ा सा ग्रे हो but darkish format। So we don't need a zoom slider. Zoom slider is what if you want to see कि 1.5 लाख तक में 1.5 मिलियन में क्या है, इस टाइप से केसेस आपको शो करने हैं, so you can use the zoom slider। So columns के individual color change करने, you can change it, otherwise that one is good। So ribbon is good one। अच्छा, ribbon डालने की जरूरत ही नहीं है, legends डाल रखा है ना, तो ribbon की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें ट्रेंड तो हमें दिखाना नहीं है। We need to open that this one and total labels। Okay, so ये चीजें जो थी वो बेसिक फॉर्मेट पे मैंने स्टार्ट करी। And this one is format, visual borders, this one is rounded as 12, and the shadow is on। Okay, this one is new one, data format। So format option is text। ठीक है, ये मेरे लिए भी नया था, डेटा फॉर्मेट अभी आया। सो यू कैन सी दीज आर द ग्राफ फॉर्मेट्स, हमें बहुत आसानी से देखने को मिल रहे हैं क्राइम्स। ओके, सेकेंड वन इज शो टॉप 10 crime state। So how can we calculate, how can we identify the top 10 states? So मेरे को crime rates चाहिए, तो top 10 crime rates कैसे मिलेगा? So for that purpose we are using what, again column chart, because we need to use this one। बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि भाई क्राइम तो बहुत सारे हैं, तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसको यूटिलाइज करें। सो स्टेट्स आ जाएगा मेरा से, एंड केसेस काउंट इज इन दिस, एंड यू वांट टू क्राइम अगेंस्ट केसेस, सो वी यूज दिस वन। तो बेसिकली क्या होगा ना, एक आपको बार ग्राफ, स्टैक्ड बार ग्राफ में आप दिखाओगे, दैट वन इज गुड।
बट नाउ द टास्क इज व्हाट, मेरे को सिर्फ टॉप 10 चाहिए। तो बहुत सारे रहे हैं, हर जगह तो केसेस नहीं है, मेरे को टॉप 10 हाईएस्ट केसेस चाहिए। तो स्टेट में जाएंगे, वी यूज फिल्टरिंग, टॉप एन कितना चाहिए, 10 चाहिए, एज पर व्हाट, केसेस काउंट। सो आपके जो केसेस काउंट होंगे उसके बेसिस पे। सो दीज आर द टॉप 10 स्टेट्स जहां पर क्राइम रेट्स हाई हैं अगेंस्ट वुमेन। ओके, काफी वो लोग इसमें ये वाला ग्राफ भी यूज कर लेते हैं, एंड यू कैन यूज दिस वन ग्राफ, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द क्लस्टर ग्राफ। सो क्लस्टर ग्राफ भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बट एज पर माई ओपिनियन दैट वन ग्राफ इज लुक गुड। सो आपको क्राइम रेट यहाँ पर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूं, if we start the ribbon now, ribbon is not good. Okay, so I just want to open the data labels and total labels. तो total labels का तो ऑन करने का कोई फंडा नहीं बनता, डेटा लेबल्स में ऑन कर देता हूँ। एंड वी डोंट वांट टू चेंज द बॉर्डर, बॉर्डर इज 12। ये ब्यूटिफिकेशन है, वंस यू गो देयर जो जो आपको रिक्वायर्ड है आप वो चीजें कर सकते हो फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। ओके, एक ये चीज बन गई। सो इफ यू वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर पार्ट यू कैन इजीली चेंज इट। और लेजेंड में आई जस्ट वांट टू बी कॉर्नर, दिस कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर पे मेरे को लेजेंड को लेके आना है। तो मैं लेजेंड में गया, इनका बॉटम राइट, ओके, टैग्ड नहीं है ना इसमें, टॉप राइट स्टाइल, ठीक है। सो दिस वन इज लुक गुड, सो मैंने इसको ओपन कर दिया। इफ यू वांट टू शो द ग्रिड लाइंस थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, 30% डार्कर, तो थोड़ा इजी गोइंग हो जाएगा। ओके, तो डॉटेड फॉर्मेट पे मैंने रखा है, यू कैन सी दिस इज एन ग्राफ फॉर मी। अब मैं इसको यहाँ से मूव करके चला सकता हूँ। ये रिपोर्ट्स भी बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट्स नहीं बन रही, ये रिपोर्ट्स भी बनती हुई चल रही हैं। तो मैं आपको रिपोर्ट्स पिकअप करना भी बता दूंगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। शो क्राइम्स परसेंटेज, क्राइम परसेंटेज मेरे को चाहिए, विल यूज दिस वन, crime percentage. Whenever we are using whenever we want to show the percentage format, एक ही शीट में भी कर सकते हैं ना सर? आई मीन जस्ट हाँ एक ही उसमें कर सकते हैं बिल्कुल, बट मैं अलग अलग उसमें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर रिपोर्ट चाहिए तो मैं रिपोर्ट भी निकाल सकता हूँ इंडिविजुअल, अगर डैशबोर्ड चाहिए तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, इन्हीं को कॉपी करके वहां डाल दूंगा, तो मुझे दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में सारा सिस्टम हमारा चलता रहेगा। ओके, तो बेसिकली मैं इस वाले ये वाला अप्रोच क्यों फॉलो करवाता हूँ और क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस सिनेरियो बता देता हूँ, बिकॉज मैं बहुत बार फंस चुका हूँ कि मेरे को डैशबोर्ड बनाने के लिए बोल दिया जाता है, तो डैशबोर्ड जब बन जाता है फिर बोलते रिपोर्ट भी निकाल दो। अब डैशबोर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर हुआ ना तो वहां से क्लिक करके वहां से रिपोर्ट निकालने में कई बार है ना डैशबोर्ड हिल जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं अलग अलग पेजेस भी बना के रखते हैं। इफ समवन वांट पर्टिकुलर रिपोर्ट, जस्ट क्लिक किया उस पर्टिकुलर पेज से उसको डंप कर ली रिपोर्ट, ये बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएंगे। So we just want to be percentage, so just put that particular part in the legends and the values count in the this one. So ये count जो है वो आपको किस में चाहिए, percentage में चाहिए, so you can show this one. So आप इस तरीके से उसको percentage में convert कर सकते हो। Color palette is completely depends on you. सेंटर राइट की जगह हम टॉप राइट स्टैक यूज कर रहे हैं, तो हम सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा लेजेंड्स रखेंगे। स्लाइसेस कलर, इफ यू वांट टू चेंज द स्लाइसेस कलर उस तरीके से आप स्लाइसेस कलर रख सकते हो, ये हमारे पास है। इफ यू वांट टू एक बार लेजेंड सेट हो जाता है उसको हम रिपीटेडली वही यूज कर सकते हैं डिफरेंट टैब्स में, राइट सर? लेजेंड्स आप जब भी डालोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम ये पर्टिकुलर पार्ट उठा के कॉपी कर रहे हैं। जैसे एक्सेल में होता है, एक्सेल में कॉपी हो जाता है लेजेंड, बट इसमें कॉपी नहीं होगा। ये मैं यहाँ पर जब मैं विजुअल्स क्रिएट कर रहा हूँ ना फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पे लेजेंड डाल रहा हूँ, देखो केसेस अगेंस्ट वुमेन, ये मैं लेजेंड्स यहाँ पर डाल रहा हूँ।
ओके मैं थीम का बोल रहा था सर, थीम। अच्छा, कलर थीम की बात कर रहे हो आप? एग्जैक्टली। सो कलर थीम इज बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट, ये मैं भी नहीं डाल रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट डिसाइडेड हो रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये स्लाइस है ना, यहाँ से सपोज इफ यू वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर स्लाइस एंड दिस, ओ दो कलर सेम हो गए, इसमें कर देता हूँ। अभी अलग अलग है ना सारे कलर, देखो कलर चेंज हो गया। सो यू कैन सी कौन से केसेस सबसे ज्यादा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं इंडिया के अंदर एज पर द अदर केसेस। और जैसे कि अगर हम देखें तो रेप केसेस इज 11%, दिस वन किडनैप एंड असॉल्ट इज 17%, एंड ये क्या है, असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन्स, ये भी हमारा 23% है। एंड डीडी डाउरी केसेस अब डाउनफॉल में है काफी। एंड दिस वन इज व्हाट, डाउरी डेथ, ये भी डाउनफॉल में है। ये सारी चीजें ठीक है। सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट, आपको देख के पता चल रहा होगा कि काफी इजी है, टफ नहीं है। द मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट, पावर बीआई इज नॉट अ complicated tool, but the complicated is what, data is complicated। अगर आपको डेटा समझ में आ गया तो आप गेम खेल सकते हो, अगर आपको डेटा समझ में नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, सेकेंड वन इज trend of crimes। so let's see, we just want to be create trends of crime posted, and this one is line chart, and if you want to find out the trend, so ये मेरे को निकालना पड़ेगा। we use year and Cisco, and this one is cases against this one। ओके, सो ये मेरा ट्रेन निकल के आ गया, किस तरीके के केसेस फॉर्मेट चल रहे हैं। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, shaded area, now markers, data labels, series label, okay, and suppose if we design this one, वही सही रहेगा। ये ऐसे चेक कर लिया करो, ये जैसे मुझे लगा ये वाला सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सो यू कैन चेक लाइक दिस, सो वी विल गो थ्रू दिस। हाँ, डेटा लेबल आप प्लीज ऑफ कर लो, ओके। डेटा लेबल से बहुत ज्यादा, सॉरी, मार्कर्स तो रखना है, डेटा लेबल में ऑफ कर देता हूँ। सीरीज लेबल इज गुड, कौन कौन सी सीरीज क्या क्या है वो हमारा निकल के आ रहा है। इफ यू वांट टू चेंज द मार्कर स्टाइल तो आप मार्कर स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। सो सपोज ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है, एंड ये कलर फॉर्मेट्स आ गए। तो हम वही एक सिंगल इफेक्ट्स लेके चलेंगे ताकि हमारा जब डैशबोर्ड हम लोग अभी प्रोसेस करने वाले हैं उस डैशबोर्ड पे प्रॉब्लम ना आए। सबको मैं एक सिंगल फॉर्मेट पे लेके चल रहा हूँ, एंड शेडो इज ऑन, ठीक है। फिर हम इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे एक एक करके। तो ये बन गया आपका दूसरा डेटा, और क्या बचे, आ गया ये हमारे ट्रेंड्स आ गए। अगर मैं डेटा लेवल ऑन कर देता हूँ इस वाले पार्ट पे, तो डेटा लेवल अभी ऑन कर देता हूँ फॉर द limited part area, and if you want to change the line format, so you can use this one. Join type is round, line is solid dotted custom. So if you want to see the dotted line, so this one is the dotted line, it shows good। so अच्छा लग रहा है देखने में। बन गया, सारी रिपोर्ट कंप्लीट। दिस इज सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, ये रिपोर्ट्स आ गई। और कुछ है इसमें? नहीं है, ये कार्ड्स वगैरह ही आ गए।
ना स्लाइसेस वगैरह बाद में लगाएंगे, तो अब मेरे को यहाँ पे बनाना है। दिस इज डैशबोर्ड। दिस इज आवर डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड में सबसे पहले लेते हैं हम, कहाँ गया, इंसर्ट पे जाएंगे, एक अच्छा सा शेप पकड़ेंगे और शेप से कुछ बनाएंगे। शेप से क्या बनाना है, हेडर। सो मैंने एक सरकारी ऑफिस जैसा हेडर यहाँ पे बनाऊंगा। सो कलर कॉम्बिनेशन सभी डिसाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक हेडर बनाया। हेडर बनाया, मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, तो आई यूज दिस वन टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिखा क्राइम अगेंस्ट सर हेडर किस वुमेन। में से लिया था, शेप्स में से? शेप्स में से लिया है, कोई भी शेप आप ले लो, जैसे हम एक्सेल में बनाते हैं। यू कैन कलेक्ट एनी काइंड ऑफ एनी वन ऑफ शेप। अब जैसे मैंने इसको लिया एंड change this one in that format and increase the size is 24 और थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 32 और फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने कर दिया। जस्ट वांट दिस, और इसको करते हैं हम थोड़ा छोटा ताकि हम इसको मूव कर सके, और इसको पकड़ते हैं और यहाँ चिपका देते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स पे आए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी इज 100%। ठीक है, एंड कलर इज व्हाट, व्हाइट। बॉर्डर नहीं चाहिए, शैडो वगैरह में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ इट्स डन। शेप पे आते हैं। शेप का दिस वन इज माय शेप। कॉर्नर्स कितने राउंड करने, स्टाइल, fill color with this one and ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, थोड़ा सा डार्किश फॉर्मेट रखते हैं। And the border is white with the two. Shadow is okay. Okay, glow, and glow का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। इट्स शेडेड कलर हम इसको दे देते हैं। ओके, सो ये हमारा बना एक पर्टिकुलर पार्ट। रिमूव। ओके, सो दिस वन इज पर्टिकुलर सेक्शन। ये आपका यहाँ पे होता है डिजाइन। इसको थोड़ा थोड़ा सा दूर रखते हैं ताकि हमें कलरिंग फॉर्मेट्स दिखता रहे। ठीक है, दिस वन इज डन।
अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन, टाइम लगेगा डैशबोर्ड में गाइस, 1 मिनट दीजिएगा। स्टैंडर्ड फिक्स हो ना तो बहुत जल्दी बनते हैं डैशबोर्ड, बट इस तरीके से बहुत टाइम ले लेता है। ओके सो नाउ मुझे क्या करना है, मैंने बहुत सिंपली एक कार्ड चिपकाना है। वेयर इज माय कार्ड, दिस वन, इस कार्ड कॉपी किया, मैं अपने डैशबोर्ड पे आया, पेस्ट कर दिया, पकड़ के मैंने कार्ड को करा छोटा। अब देखना मैं इसको कैसे सेट करता हूँ, फटाफट फटाफट इसको यहाँ पे सेट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन, कॉपी, अगेन डैशबोर्ड पे आए, पेस्ट, ड्रॉप कर लो, छोटा कर लो उसको, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको सेट करते जाएंगे। पहले और एक और चीज उठा लेते हैं हम लोग, टॉप 10, राइट, कॉपी करा, डैशबोर्ड पे लाए, एंड उसको डिलीट कर देते हैं। ये कहां से बन गया, पेस्ट करते हैं। देखना अभी जगह कम पड़ेगी। हम उसको सेटल डाउन कैसे करेंगे, विजुअल्स पे गए, इस पे गए, और we close the legends only, and we use this one particular section. अब डैशबोर्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना है, बस इन ग्राफ्स के फॉर्मेट्स को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। okay, and this one is here। इधर मैं ट्रेन लाइन लगाऊंगा, तो मेरे को ये छोटा करना है। इसके अगेंस्ट इस पे गया, कैटेगरी लेबल, कॉल आउट वैल्यू वो भी छोटा करते हैं, 24। नाउ इट्स गुड, जगह बनानी पड़ेगी। So we use this one particular part, ऐसे रहता है। बोर हो गए, मेरे को पता है आप लोग बोर हो रहे होगे जब तक मैं बना रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, आपको होना पड़ेगा बोर। ये मैंने सेट कर दिया, अब ये भी हो गया, ये भी पिकअप कर लिया, ये बचा हुआ था, इसको पिकअप करते हैं। एंड शो दिस वन, इसको मैं भी यहीं रखता हूँ। मैं ट्रेन क्राइम्स को उठाता हूँ सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द डैशबोर्ड, ये होना बहुत जरूरी है।
and this one is the most important section. ये दो सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी रखते हैं. साइज मैं बढ़ा सकता हूँ, बट मैं अभी साइज बढ़ा नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा इससे काम चल जाएगा. ठीक है, डन. दिस इज माय कार्ड. सो मैं कार्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, बट मैं कार्ड को इंक्रीज नहीं कर रहा. सो आई यूज दिस वन एंड ये मैंने कार्ड यहाँ पे चिपका दिया. एक थोड़ा और डिक्रीज हो जाए तो और अच्छा है, कोई बात नहीं, इतना काफी है. एंड पेस्ट, एक और कार्ड में लगाऊंगा यहाँ पर. ओके, अब मैंने ये वाला कार्ड क्यों लगाया, मैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ. आई वांट स्टेट काउंट. ठीक है, this one is count. Oh. So I just want distinct count only 37 states, और इसका मैं रीनेम कर देता हूँ, रीनेम द पार्ट total states. ठीक है, so we just rename this particular part. oh, हुआ नहीं, so इसको रीनेम कर देते हैं. ठीक है, तो ये रीनेम हो गया टोटल स्टेट्स. अब मेरा फिल्टर्स किस बेसिस पे लगेगा, सो आई यूज द फिल्टर्स. तो मैंने स्लाइसर यूज किया. तो दो स्लाइसर मैं यहाँ पे लगाऊंगा. सो the first slicer is related to the ears. Okay, so this one is here. If you want to use this one, okay, इस स्लाइसर का मैं एक काम करता हूँ, इस स्लाइसर को दो स्लाइसर लगा देता हूँ. ठीक है, I use this particular section. This one is slicer sitting between drop down vertical list tile is done or equal to, we just want a drop down. Okay, so तो थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं, और मैं इसका एक काम करता हूँ, मल्टी सिलेक्शन इज ऑन. आई डोंट वांट हेडर एंड मिनिमाइज, और इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, टेक्स्ट लिख देंगे साइड से. एंड इसका वैल्यू 10 कर देता है, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी.
बोल्ड कर देते हैं। Oh, बॉर्डर कलर इज सो डिफरेंट, तो स्लाइसर को सेट कर देते हैं इसके बॉर्डर कलर को। बैकग्राउंड इज गुड, बॉर्डर कलर इज ऑल्सो दिस वन, around one is 12, that one is okay. Now you can see this. Here आ रहा है, अब जो टेक्स्ट डालना है, so what we do, just right here, $16 gold, color is white. ये गलत लगाया बट जरूरत थी इसलिए लगा दिया। And the second one we need only 2 slicers more. This slicer is stands for what, इसको जगह कर लेते हैं। ये होगा हमारा स्टेट का, ओके, will turn into the drop down, ओके। सो जो भी इफेक्ट्स बैकग्राउंड्स जो भी आपको देने हैं हम दे सकते हो। बॉर्डर इज 12, स्टैंडर्ड लेके चलेंगे जिससे हमें दिक्कत ना। तो गाइस ये डैशबोर्ड हो गया कंप्लीट फाइनली, और इसमें से मैं स्टेट हटा दूंगा, केसेस काउंट लगा। सो दिस इज आवर डैशबोर्ड। सो सर इस चार्ट्स के बीच में कनेक्शंस भी होंगे सर, इफ वी फिल्टर समथिंग अदर्स विल आल्सो चेंज, राइट? यस, इसलिए मैंने इसको लगाया है। वंस आई क्लिक ऑन दिस, once I click on this, you can see the collectively part. If you want to compare two things, you can use this one, and this is the scenario, and this one is Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh. So we can see we have one state, total crime is 4082, 822, and the crime rate is totally different. और यहाँ पे इसका रेटिंग फॉर्मेट्स आपको ट्रेंड्स पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में क्राइम सिनेरियोस कैसे कैसे क्या है। एंड इफ यू वांट टू सी द पर्टिकुलर ईयर 2001 में क्या सिनेरियो था इस पर्टिकुलर स्टेट का, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई लाइक दिस। सो इफ यू वांट
लाइक 2001 से लेके 2005 तक क्या सिनारियो था। मैंने इसको इस तरीके से दिया बिकॉज अभी मैंने उस फॉर्मेट में देखा 2001 से लेके 2005 तक आंध्र प्रदेश का क्या सिनारियो था, ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का। So suppose if I want to select Andhra Pradesh, so we can see कि आंध्र प्रदेश का क्या सिनारियो चल रहा है। तो यहाँ पे हम पूरे डैशबोर्ड में इस तरीके से उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। हाँ जी सर, ये लिंक कैसे होता है आपस में? आपने अलग अलग ग्राफ्स रेडी करे थे, उसको आपने एक ही डैशबोर्ड पे डाल दिया, अब फिल्टर्स के साथ वो लिंक कैसे हो गए? यहाँ आपने कोई लिंक नहीं बनाया था ना इनमें डैशबोर्ड पे, तो आपने इनका आपस में कोई लिंक नहीं बनाया था, तो ये कैसे हुआ? इसका आंसर ये है कि ये बाय डिफॉल्ट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके स्लाइसर होते हैं ना, डिफॉल्टली सिंक हो जाता है। एक्सेल में अगर मैं यही काम कर रहा होता, एक्सेल और पावर बीआई में यही छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर सिंक नहीं होता है, वहां पर हमें रिपोर्ट कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शंस आपका ऑटोमेटिकली बनता हुआ चल रहा है। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल टेबल्स नहीं है। मेरे पास कितनी टेबल्स हैं? सिंगल टेबल अवेलेबल है। तो इसलिए मैं कोई भी Exactly, स्लाइसर इसलिए लिंक होता हुआ हाँ चल रहा है। जी, कि अगर हमारे टेबल्स होंगे, अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे और अगर किसी टेबल में बाय चांस ही कॉमन कॉलम हुआ तो कैसे वर्क करेगा ये? तब हम कैसे वो करेंगे, लिंक कैसे करेंगे इसको? तब हमारा ये जो डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट होता है ना, हमारे पास जैसे मल्टीपल टेबल्स होंगी, ठीक है, तो मल्टीपल टेबल्स मतलब टेबल 1 ये वाली टेबल और दूसरी टेबल में हम क्या करेंगे, किसी ना किसी एक कॉलम के बेसिस पर रिलेशन क्रिएट कर देंगे। रिलेशन क्रिएट करने से क्या होगा कि आपका स्लाइसर इस टेबल पे अगर स्लाइसर लगा रहे हो टेबल 2 पे, तो वो स्लाइसर बाय द यूज ऑफ रिलेशन वो आपका टेबल 1 पे भी काम करेगा। तब आपको रिलेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। डेटा मॉडलिंग के लिए मेरे पास एक मूवी डीबी जो मैंने आपको सीक्वल में डेटाबेस बनवाया था ना, दिस इज वन ऑफ द डेटा आई हैव, जिसके अंदर मैं बहुत आसानी से रिलेशन क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी क्या, एक एक पॉइंट आप लोगों ने देखा कि मेरे को सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा? आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा? डैशबोर्ड डिजाइनिंग में टाइम लगा या फिर रिपोर्टिंग में टाइम लगा? मुझे रिपोर्टिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगा एज पर माय ओन व्यूज। रिपोर्टिंग मेरे को थोड़ी लेंथी लगी, बट डैशबोर्ड में मेरे को कॉपी कट पेस्ट और उनको सेटिंग करने में बस टाइम लगा, बाकी कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे सोचना नहीं पड़ा। ये इस जो मैंने अभी जिस पैटर्न में मैंने काम किया उस पैटर्न का एक बेनिफिट है। पहले मैं भी क्या करता था, मैं उसी में बनाता था, जैसे इसी पे सारी रिपोर्टिंग इसी पे सब कुछ बना रहा होता था। बट मैंने क्या किया, ऐसा करने से मेरे को बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे को इंडिविजुअली सोचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत आराम से मैंने ये पूरा रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है वो डिजाइन कर लिया। यहाँ पे ये बेनिफिट आपको मिल जाता है अलग अलग काम करने से। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डैशबोर्ड डिजाइन कैसे करते हैं। सर, जैसे आपने अलग अलग ग्राफ्स रेडी करे थे, अगर आप अब उस सिंगल ग्राफ में कोई चेंज करते हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा, क्योंकि वहां से तो आपने कॉपी पेस्ट किया था। अगर वहां पे अगर आप कोई चेंजेस करते हैं आप, तो यहाँ इस डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, दिखेगा वो? ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी इसको पूरा डैशबोर्ड जो है ना वो नॉर्मलाइज कर देता हूँ जैसा था उस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल ग्राफ। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टॉप 10 सिटीज थी,
So I'll just go there and use filter and choose this graph, and we go to this filter and we change and apply filter. क्या हुआ? मैंने 5 निकाल दी. Let's see what happened in dashboard. क्या हुआ? कोई चेंजेस आया? No sir, no change. क्यों? रीजन Sir, मतलब मैंने कट नहीं किया था, मैंने कॉपी किया है. इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर किया हुआ सारा काम इंडिविजुअल है, उसका इस रिपोर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है. सर वही ना, फिर वो स्लाइसर पे कैसे काम कर जाता है? पर स्लाइसर तो मैंने इस डैशबोर्ड पर डाला है ना, वहां पर मैं स्लाइसर का यहाँ पे कुछ भी यूज करूं तो ये स्लाइसर सिर्फ इस डैशबोर्ड पर काम करेगा. सपोज मुझे बिहार और असम का डेटा देखना है तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम कर रहा है? इस डैशबोर्ड पर काम कर रहा है. टॉप 10 सिटीज पर कोई इफेक्ट देखो, कोई इफेक्ट नहीं है ना. सो दिस इज द पॉइंट, दैट पर्टिकुलर एरिया इज डिफरेंट और वो पूरा डैशबोर्ड का एरिया अलग है. आप उसको सिंक मत करो कि रिपोर्ट से डैशबोर्ड चल रहा है. डैशबोर्ड इज द डिफरेंट एरिया एंड रिपोर्ट्स आर डिफरेंट फॉर मी. रीजन बताता हूँ मैंने को अलग अलग करने का बेनिफिट क्या हुआ. मुझे यहाँ से रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मैंने डेटा एक्सपोर्ट करना चाहा इसका, तो मैंने इसका डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया. अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा डैशबोर्ड हिल सकता है. तो मैं कहाँ गया? सीधा ट्रेंड लाइन क्राइम पे गया. यहाँ पे कुछ भी हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं बहुत आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. शो एज टेबल, मेरे को टेबल भी दिखाई दे रही है. दिस इज इंफॉर्मेशन, बहुत आराम से मेरे को यहाँ से रिपोर्ट्स मिल जाती है. ठीक है. अब मैंने वहां से रिपोर्ट डंप कराई थी. कहाँ डंप कराई थी? इसके अंदर डेस्कटॉप ही है ना, यही कराई थी मैंने. वैसे सर डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भी रिपोर्ट्स बन जाती हैं, मतलब डायरेक्टली आप ग्राफ्स लेके बना सकते हो आप डैशबोर्ड पे हाँ, भी. देखो ना मैंने ग्राफ बनाया है. अब किसी क्लाइंट ने मेरे को बोला ईयर वाइज मेरे को डेटा दे दो, तो मैंने एक्सपोर्ट करा. हाँ तो राइट, डाउनलोड्स के अंदर जा रही है रिपोर्ट्स. ठीक है. सो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी करा है जस्ट. मैं इसमें आया, ये देखो. हो गया, हो गया ओपन. सो यू कैन सी ये आ गए मेरे रिपोर्ट्स पूरी की पूरी. ये आ गया. इफ यू वांट टू क्रिएट अ समरी, जस्ट गो ऑन इंसर्ट एंड अब अपनी समरी क्रिएट कर लो न्यू वर्कशीट पे. क्या आया है क्या नहीं आया है मेरे को क्लाइंट को भेजना है. रिपोर्ट तो मैंने जनरेट कर ली. क्लाइंट कभी कभी मेरे को बोलता है कि भाई समरी भी दे दो यार, तो हमने उसको बोला ठीक है भाई समरी भी ले लो आप. ये केसेस काउंट आ गए, केसेस अगेंस्ट वुमेन आ गए, और ये रो ये इसमें पहुंचा दी. ये बन गई मेरी समरी. अब ये मैं पूरा टोटल क्लाइंट को भेज दूंगा कि भाई 2010 में किसके कितने कितने केसेस हैं, ये सारी चीजें वो अपने आप देख सकता है. क्लियर हुआ? तो यस सर. ये तरीके होते हैं, मतलब अपना काम इजी करने के. मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, दिस इज द वे पावर बीआई लोगों ने आजकल क्या हो ना रिपोर्टिंग के लिए बहुत आसान कर लिया है. बहुत आसानी से ग्राफ बन गया, वो डंप कराई और रिपोर्ट यूज कर ली. ये हमारे तरीके होते हैं काम करते समय. ओके. तो ये फोल्डर एज इट इज मैं आपको भेज देता हूँ. यू कैन गो देयर. मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो दे देता हूँ. हम इसको हटाते हैं, सारा दिख रहा है. तो मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, बनाना आप ही को है, क्योंकि अब ऐसे देखने का कोई पर्पस नहीं होगा. ठीक है.
So I'll share your photo in group. तो आप प्लीज उसको गो थ्रू करो और ट्राई करो ऐसा कुछ बने या इससे कुछ और बना दो. हाँ, बस आप ये चीज देखो, मैंने अभी कलर कॉम्बिनेशन पे कुछ काम नहीं किया, बट मैंने काम किया कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी को भी देख के समझ में आ जाए क्या करना है क्या नहीं हो रहा इस पूरे डेटा के अंदर. तो मैंने विजिबिलिटी पे काम किया है, जो मेरा मेन मोटिव था इस डैशबोर्ड को डिजाइन करते समय. ओके, तो दिस इज अ पॉइंट एंड दैट इज द वे हाउ वी प्रोसीड विद द डैशबोर्ड्स. क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. Okay, No, sir. great. Okay. So Good. this is a point कि आपको डैशबोर्ड कैसे बनाने होते हैं. आई होप इट्स नॉट अ बिग टास्क. अब आपको समझ में आएगा, कोई बड़ा गेम नहीं है, बहुत छोटा सा गेम है, बहुत आराम से हो जाता है. बट अब गेम स्टार्ट होंगे, बिकॉज मैं अब आपको बताऊंगा ड्रिल थ्रू क्या होता है. नेक्स्ट वाले उसमें ड्रिल थ्रू, ड्रिल डाउन एंड द सेकेंड वन. अब मैं पॉइंट्स बताऊंगा. टूल टिप और यूज आपको करना है, डेटा मॉडलिंग, और आपका एक और पार्ट क्या था, एक्स. फिर मेरे एंड पे रैप अप है. इससे ज्यादा इसमें कोई और कुछ नहीं होगा. हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, एक सेशन अलग से ले लूंगा. आरएलएस और ओएलएस पहले हम लोग नहीं बताते थे, बट मैं अब आपको बता दूंगा आरएलएस और ओएलएस क्या होता है. रो लेवल सिक्योरिटी एंड मॉडल लेवल सिक्योरिटी कैसे काम करते हैं और कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर, ये मैं आपको शो कर दूंगा इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद ये रैप्ड अप आपका. बट इसके साथ में ये है भाई, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये टूल बहुत जल्दी गायब होता है दिमाग में से. सबसे जल्दी गायब होने वाला टूल है ये. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आप इस पे प्रोसीड करें. ओके, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? No, sir. चलो फिर आप लोग इसको प्रोसेस करो, सेम डेटा को प्रोसेस करो, आपको आइडिया लगेगा. कोई चैलेंजेस होंगे, विल डिस्कस. ओके Okay, sir. Thank you. ओके, बाय बाय, थैंक यू. Bye.